Raise your voice. Raise your voice. Raise your voice. नमस्कार। बहुत दिनों से मन में आ रहा था कि इस विषय पर बात की जाए। लगातार समाचारों में, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में हर जगह एक ही बात की चर्चा है। श्री राम मंदिर के चढ़ावे के साथ जो हेराफेरी हुई है, जिस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, उसको लेकर लोगों में आक्रोश है और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत के विषय में हम सभी भारतीय बहुत अच्छी तरह से परिचित है कि भारत और भ्रष्टाचार, इन दोनों का चोरी दामन का साथ है। ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है। लोग तो कहते हैं कि भारत एक ऐसी धरती है जिसकी कण कण में राम है। मैं कहती हूँ भारत एक ऐसी धरती है जिसके कण कण में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब से होश संभाला है यही देखा है, तो यही कहूँगी। जो पढ़ा है, जो सुना है, जो इतिहास कहता है, वो हमने देखा नहीं। जो हमारी पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ियों ने देखा, उसने यही देखा, जाना, समझा, भारत एक भ्रष्टाचार प्रधान देश है। इस भारत में वो श्री राम जिनके लिए लोगों ने अपनी तिजोरियां खाली कर दी, लोगों ने बढ़ चढ़कर उस आंदोलन में हिस्सा लिया जिसके लिए पूरे देश भर से लोगों ने इकट्ठे होकर चंदा एकत्रित किया कि उनके राम का जो मंदिर बने, इतना भव्य बने कि पूरे विश्व में उसका डंका बजे। लोग दूर दूर से उसे देखने आए और देखें कि भारत अपने आराध्य के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, मगर उसका क्या सिला मिला है हम सबको। दिल बहुत आहत है। आप सबका भी मन आहत होगा, मैं जानती हूँ। हर उस व्यक्ति का होगा जिसने साफ कोई से इस कार्य में हिस्सा लिया, जिसने पवित्र मन से अपनी मेहनत की कमाई का जो भी उससे हो पाया वो दान किया। लोगों ने आपने सुना होगा कैसी कैसी कहानियां आई थी, क्या क्या रखा हुआ था कि जब ये दिन आएगा तो ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आज उन्होंने जो चीजें दान करी, जो पैसा दान किया, वो लोगों ने उसको भी नहीं बख्शा, उसे भी नहीं छोड़ा। कैसे कर पाते हैं लोग ऐसा अनैतिक आचरण? कैसे मर्यादाओं का इतना उल्लंघन कर पाते हैं कि जिस चीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनकी थी, वही लोग उसके साथ इतना कुछ करते हैं, इतना गलत करते हैं। यानी कि आप अगर उसके चौकीदार हैं तो आप ही उसकी चोरी कर रहे हैं। कैसे आपकी आत्मा ये गवारा करती है और कैसे ये करके आप जब उसके दरबार में जाएंगे अपनी आंखें मिला पाएंगे? कहाँ से आता है इतना हौसला, इतनी हिम्मत, इतना कुछ गलत करने की? प्रश्न पूछना बनता है और पूछना भी चाहिए। और अगर हम लोग प्रश्न ना भी पूछें किन्हीं भी कारणों से, तो जवाब देना तो जरूर बनता है। और जिनकी जवाबदेही है हम सब जानते हैं वो कौन है। जवाब उन्हें देना चाहिए, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि उनकी आस्था और विश्वास के साथ इस खिलवाड़ की सजा क्या मिलेगी और कब मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। Raise your voice. Raise your voice. Raise your voice.